स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 9 का हल। प्रश्न संख्या 9 में कहता है बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दो बिंदुएं दी गई है जिसे हम इस प्रकार से ले लेते हैं। पहला है बिंदु ए और दूसरा है बिंदु बी, जिसमें बिंदु ए का नियामक दिया हुआ है -2, 2, ठीक है, और बिंदु बी का नियामक दिया हुआ है 2, 8, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो इसको मिलाने से हमें एक रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है ना। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, है ना, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये हमारा रेखाखंड ए बी है। आइए हम इसे 4 बराबर भाग में बांट लेते हैं। ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा भाग। तो रेखाखंड ए बी को हमने क्या किया, 4 बराबर भाग में बांट लिए। तो आइए इन तीन जो बिंदु हम दिए हैं रेखाखंड ए बी पे, इन तीनों बिंदुओं को हम नामांकित कर देते हैं। इसे दे देते हैं ए बी, बिंदु सी, बिंदु डी और ये बिंदु ई, है ना। तो प्रश्न में यही हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में जो बिंदुओं बांट रहे हैं, जिन बिंदुओं के द्वारा रेखाखंड ए बी जो है 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई के निर्देशांक को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिखते हैं। दिया है ए का नियामक -2, 2, ठीक है, तथा बिंदु बी का नियामक क्या दिया हुआ है, 2, 8, ठीक। अब इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे आगे कि ए बी रेखाखंड पे 3 बिंदु इस प्रकार से हम लिए हैं, है ना, इस प्रकार से लिए हैं 3 बिंदु कि जो है ए बी रेखाखंड 4 बराबर भाग में विभाजित हो रहा है। तो इसको लिखते हैं। आइए, रेखाखंड ए बी पर 3 बिंदुएं सी, डी एवं ई इस प्रकार हैं कि ये 4 बराबर भाग में विभाजित हो रहा है। समझ रहे हैं? ए बी रेखाखंड जो है इन तीनों बिंदुओं के द्वारा सी, डी, ई जो है 4 बराबर भाग में इन तीनों बिंदुओं के द्वारा ए बी रेखाखंड क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि जो ए सी की लंबाई होगी वही सी डी की लंबाई होगी, वही डी की लंबाई होगी और वही बी की लंबाई होगी। तो मतलब सी और डी और ई बिंदु जो है इस प्रकार से हैं कि ए सी की जो लंबाई है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, वो सी डी की लंबाई के बराबर और इसका लंबाई डी के बराबर और इसका लंबाई बी के बराबर। मतलब चारों जो है, 4 खंड जो है, चारों खंड आपस में क्या है, बराबर है। और क्या करते हैं हम, इन भुजाओं की मतलब जो लंबाई है ए सी, सी डी, डी और बी की जो लंबाई है, इसको हम एक नियतांक मान लेते हैं कि ये जो है क्या है, यक्स के बराबर है, ठीक है। ये भी लिख देते हैं, बराबर यक्स माना। तो ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, क्योंकि चारों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम आगे चलेंगे तो बिंदु सी का नियामक निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। बिंदु सी का नियामक निकालने के लिए हम एक लाइन और खींचते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए। ए अभी यहाँ पे हम डाल देते हैं बिंदु सी, ठीक है। तो हम बिंदु सी का यदि नियामक निकालें तो हमें बिंदु ए और बी का नियामक क्या है, प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। बिंदु ए और बी का नियामक प्रश्न में हमें दिया गया है और सी का नियामक निकालना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि रेखाखंड ए बी के अंतः में क्या है, बिंदु सी है। तो यदि यहाँ पे हम विभाजन सूत्र यानी अंतर विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं तो बिंदु सी का नियामक निकल जाएगा। लेकिन बिंदु सी का नियामक निकालने के लिए हमें अनुपात भी ज्ञात होना चाहिए, किसका, ए सी और बी सी का, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम ए सी और बटे में बी सी का अनुपात निकालना चाहें तो क्या निकल के आ जाएगा, ए सी, ध्यान दीजिएगा, ए सी क्या होगा हमारा, यहाँ देख पा रहे हैं ए सी का वैल्यू एक्स के बराबर है तो यहाँ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x के बराबर। देखिए यहाँ बी और सी, चूँकि सी डी, डी और बी तीनों जो है क्या है, बी सी में सम्मिलित है ना। तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यक्स यक्स यक्स, तो 2x और 3x, ठीक है। मतलब बी सी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चूँकि बी सी बराबर क्या होगा, सी डी प्लस डी प्लस बी, सी डी प्लस डी या प्लस बी, ठीक है, सी डी प्लस डी प्लस बी सी बी, और इसका वैल्यू भी एक्स है, इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है, बराबर क्या, 3x।
ये समझ रहे हैं। और AC का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब AC बटे BC का अनुपात क्या निकल के आ गया 1/3, है ना। अब यदि हम ऊपर वाले अनुपात को m मान लेते हैं और नीचे वाले अनुपात को n मान लेते हैं, तो ये हमारा m बटे n वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम बिंदु C का नियामक लिखेंगे, तो क्या लिया जाएगा, विभाजन सूत्र से लिखते हैं। विभाजन सूत्र से बिंदु C का नियामक बराबर क्या हो जाएगा, m(x2) प्लस n(x1) बटे m प्लस n, है ना, और m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे C का नियामक क्या आ जाएगा, m(x2). तो यहाँ जो है हम इसको पहला नियामक ले लेते हैं A को, और B को क्या लेते हैं, दूसरा नियामक। पहला नियामक क्या है -2,2 और दूसरा नियामक क्या है 2,8। इसमें ये x1, इसमें ये x2 हो जाएगा, ये y1, ये y2। समझ रहे हैं, बैठाते हैं इसको इसके ऊपर। तो m(x2), m क्या है हमारा 1 है, तो 1 अगुने x2 क्या है, मतलब दूसरा नियामक का x नियामक, ठीक है, 2 हो जाएगा, 1 गुने 2 प्लस n(x1), n क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। x1 क्या है, मतलब पहला नियामक का x वैल्यू -2 है, तो 3 गुणे -2 बटे में m प्लस n, m क्या है 1 है और n क्या है 3 है, तो 1 + 3 कॉमा m/2, m क्या है 1 है ना 1, और गुणे by2 क्या है, मतलब दूसरा नियामक का y वैल्यू 8 है, तो 1 गुणे 8 और प्लस में n/1, n क्या है 3 है, और by1 क्या है, मतलब पहले नियामक का y वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2, अब बटे में m प्लस n, मतलब 1 + 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C का नियामक, 1 गुणे 2 तो 2 और प्लस माइनस हो जाएगा 2 तिहाई 6, अब बटे में 3 1 4, ये समझ रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा 8 और प्लस में 3 दूनी 6, ठीक है, और बटा में 3 1 4, समझ रहे हैं। अब 2 - 4, 2 - 6 तो क्या आ जाएगा -4, अब बटा में 4 यहाँ से आगे, है ना, और यहाँ से आ जाएगा 8 6 14 बटे 4, तो ये नियामक आ गया, कट जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा, ये है ना, यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14, मतलब इसका नियामक क्या निकल के आ गया -1, 7 बटे 2। किसका नियामक निकल के आ गया, बिंदु C का नियामक। ठीक है, बिंदु C का नियामक क्या निकल के आ गया -1, 7 बटे 2। तो पहले बिंदु का नियामक निकल चुका है। अब आ जाइए इसका नियामक निकाल लेते हैं, बिंदु D का। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, यदि हम लिखें यहाँ पे, तो AD का वैल्यू जो है BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है ना, और ये भी x है और ये भी x है, इधर भी 2x है, इधर भी x मिला करके 2x। तो यहाँ से AD की जो लंबाई होगी वो BD की लंबाई के बराबर होगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB जो है, मतलब रेखाखंड AB का जो है D क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से आगे लिखते हैं कि AD बटे DB। ठीक है, AD बटे में DB, AB बटे DB लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, AD बराबर आ जाएगा x + x, है ना। यहाँ से लिख देते हैं तोड़ करके, AD का वैल्यू AC + CD के बराबर, AC + CD, अब बटा में DB का वैल्यू लिख देते हैं D + B, लिख सकते हैं कि नहीं, D + B, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो DB, यहाँ देखिए DB, ये DB है, तो D और B को जोड़ने से DB प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये AD है, इसमें AC और CD को जोड़ेंगे तो AD प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ से AC का भी वैल्यू क्या है, x है, और CD का भी वैल्यू क्या है, x है, और इसमें D का भी वैल्यू x है और B का वैल्यू भी क्या है, x है, तो x क्या हो जाएगा 2x बटे में 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 1। अर्थात यहाँ से कहा जा सकता है, अर्थात D बिंदु, है ना, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। इसलिए बिंदु D का नियामक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 + x2 बटे में 2, x नियामक इसका आता है, अब y1 + y2 बटे में 2, ये क्या आता है, y नियामक आता है। तो x1 x2, इसमें x1 क्या है, यही लेना है आपको, x1 x2, है ना, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x1 + x2 मतलब -2 + 2, -2 + 2 बटे में 2 और कॉमा y1 + y2, तो y1 क्या है 2 और y2 क्या है 8 है ना, तो 2 + 8 बटे में
2। क्या आ जाएगा नियमक यहाँ से निकल करके, तो 2 माइनस 2 और 2 तो 0/2 यानी कि 0 यहाँ आ जाएगा। और 8 और 2 10/2 यानी कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो यानी कि बिंदु डी का नियमक क्या निकल के आ गया, 0,5। ठीक है, तो बिंदु सी और डी का नियमक निकल चुका। अब आइए बिंदु ई का नियमक निकालते हैं। ठीक है, तो बिंदु ई का नियमक निकालने के लिए फिर एगो लाइन खींच लेते हैं हम फिर से। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या है, बिंदु ई यहाँ पे है। देख पा रहे होंगे आप लोग, बिंदु ई यहाँ पे है। ठीक है, और बी का नियमक, ए का नियमक भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ था बी का नियमक, 2,8। बिंदु ए का नियमक क्या था, -2,2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी रेखाखंड के अंत में क्या है, बिंदु ई है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ई बिंदु जो है रेखाखंड ए बी को अंत विभाजित कर रहा है, जिस अनुपात में विभाजित करें। तो यहाँ से हम ए ई और बटे में बी का यदि अनुपात लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर यदि लिखें तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ए ई है, ए ई, तो ए का वैल्यू लिख सकते हैं तो ए सी प्लस सी डी प्लस डी, है ना। तो बराबर में ए सी प्लस सी डी और प्लस डी और बटे में बी। तो बराबर यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी का वैल्यू भी एक्स है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ए सी का भी वैल्यू एक्स है, सी डी का भी वैल्यू एक्स है, और डी का वैल्यू भी एक्स है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ एक्स प्लस एक्स अब बटे बी भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ 3x अब बटे एक्स आ जाएगा। तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, 3/1। मतलब ए ई अब बटे बी का जो अनुपात आया वो क्या आ गया, 3/1। ये समझ रहे हैं। अब इसको यदि हम ये मान लें, इसको ये ना मान लें, है ना, तो यहाँ से आगे आपको चलना है। पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर आना है। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप में आना है। थोड़ा सा कचड़ा हो गया, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो लिखेंगे यहाँ से आगे फिर से पुनः विभाजन सूत्र से लिख देंगे, पुनः विभाजन सूत्र से। ठीक है, सूत्र आपको पता है, mx2 + nx1/m + n/2 + n/1/m लिखना नहीं है हमको। तो निकालना अब क्या है, बिंदु ई का नियमक। बिंदु ई का नियमक हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो बिंदु ई का नियमक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला यम x2, यम क्या है हमारा, 3 है, तो 3 गुने x2 क्या है, x2 2 है, तो 3 गुने 2 और प्लस यन x1, यन क्या है, 1 है, और x1 क्या है, -2 है। ठीक है, और बटे में यम प्लस यन मतलब 3 + 1, और m/2 जो बाई नियमक निकालना होता है, तो m/2 + n/1 बटे m + n होता है। तो यम क्या है, 3 है, और बाई2 क्या है, 8 है ना, और प्लस में n/1, n क्या है, 1 है, और बाई1 क्या है, 2 है, अब बटे में m + n मतलब 3 + 1, 3 दूनी 6, और प्लस माइनस 2 एकम 2, 3 1 4, समझ रहे हैं ये। और कोमा 8 तिहाई 24 और प्लस 2 एकम 2 अब बटे में 3 1 4, समझ रहे हैं। तो यहाँ से नियामक क्या आ गया ई बिंदु का निकल करके, तो 6 -2 तो क्या आ जाएगा, 4/4, 24 और 2 26/4, ये निकल के आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, मतलब बिंदु ई का नियामक क्या निकल के आ गया, 1 और कोमा 13/2। ठीक है, तो प्रश्न में जो है हमें यही ज्ञात करना था कि जो रेखाखंड ए बी को, है ना, रेखाखंड ए बी को जो बिंदु ए, है ना, बराबर 4 बराबर भाग में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, उन बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कर लेना था, है ना। मतलब बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई के निर्देशांक को क्या करना था, ज्ञात कर लेना था, है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट से चलेंगे, थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देते हैं। स्टार्ट से चलेंगे और इस स्टेप को फॉलो करते हुए इधर अभी नहीं जाना, ठीक है, पहले इस स्टेप में आ जाना है आगे। ठीक है, तो इस स्टेप को आगे फॉलो करते हुए सी बिंदु का नियम क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो जब सी बिंदु का नियम निकल जाएगा तब आगे चलेंगे। ठीक, इस तरह से आगे करेंगे तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो बिंदु डी का नियमक निकल जाएगा, ये डी है। ठीक, और जब बिंदु ई का नियमक निकालना है तो यहाँ ख़त्म होने के बाद अब यहाँ से स्टेप चालू करेंगे फिर से, और यहाँ लास्ट में हमारा क्या होगा, बिंदु ई का नियमक निकल जाएगा। तो पहला बिंदु सी का नियमक था निकालना, दूसरा बिंदु डी का नियमक था निकालना, तीसरा बिंदु ई का नियमक निकालना था। ठीक है, जो कि तीनों निकल चुका है। बिंदु सी का नियमक क्या निकल के आया, -1, 7/2। बिंदु डी का नियमक क्या निकल के आया, 0, 5, और बिंदु ई का नियमक क्या निकल के आया है, 1, 13/2। ठीक है, तो यही प्रश्न हमें पूछ रहा था और ये चीज़ हमें
निकल चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 9 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।